हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारा इस चैनल में। आज का इस वीडियो में हम बताएंगे जो साउथ ईस्टर्न रेलवे से आया हुआ वन ऑफ द बेस्ट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू अप्रेंटिसशिप के लिए। और इस वीडियो में हम बताएंगे ये अप्रेंटिसशिप का जो एलिजिबिलिटी, डेट्स ऑफ एप्लीकेशन, क्वालिफिकेशन, एज कितना होना चाहिए और मोड ऑफ सिलेक्शन। और इसमें जो बेसिक नोटिफिकेशन का बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी अभी चलते हैं हम अपना इस वीडियो में। जो इस वीडियो इज स्टार्टेड ऑन 28 नवंबर से इस नोटिफिकेशन रिलीज किया है और जो नोटिफिकेशन खत्म होने वाला है ऑन 27 दिसंबर से। और जो भी ये एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर इंडियन नेशनल्स, यानी जो भी इंडियन नेशनल्स है इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज ग्रुप, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अभी हम इसका बिफोर गोइंग टू द वीडियो हम आपको बताएंगे जो अप्रेंटिसशिप के बारे में। ये अप्रेंटिसशिप जो भी किया है आफ्टर ऐसा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर। यानी आप डिफेंस में जा सकते हैं, रेलवेज में जा सकते हैं, जो डीआरडीओ यानी डिफेंस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, जो बीएसएनएल से, ओएनजीसी और जो एनटीपीसी, ऐसा जो बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया वो विच आर वर्किंग फॉर द कंट्री, यू कैन अप्लाई बेस्ड ऑन दिस क्वालिफिकेशन। यानी इसलिए अब जो भी इस अपॉर्चुनिटी को आप जो भी क्वालिफाइड है इस क्वालिफिकेशन में, प्लीज अप्लाई, यू विल गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। जो भी आपको इस अप्रेंटिसशिप के लिए करेंगे उस उनके जो भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए हम नेक्स्ट वीडियोस में हम बताता रहेंगे। अभी चलते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ एज एंड मैक्सिमम 24 इयर्स, यानी 15 से 24 साल तक जो भी है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका एज होना चाहिए बेस लेवल जो 1 जनवरी 2025 से बेस लिया जाएगा। और दूसरा जो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर 5 इयर्स इन द केस ऑफ SC ST, यानी जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं उनको मैक्सिमम एज 5 साल का ज्यादा हो सकता है, यानी 24 + 5 29 तक जो भी SC ST अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस ऑफ ओबीसी आप 3 साल का छूट दिया है, दैट मीन्स 24 + 3 27 तक जो ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही अपना जो डिफेंस कैटेगरी से जो 3 साल का और अपर एज लिमिट जो एक्सेल इसमें 10 साल का, इसमें क्लियरली डिफाइन किया है। अभी इसमें डिस्कस करेंगे जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी व्हाट आर द एजुकेशन चाहिए आपको इस जॉब इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई करने के लिए। मेट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास को आपको होना जरूरी है। और इसमें फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी एक अपना स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 10th क्लास पास करना चाहिए। और मिनिमम 50% एग्रीगेट एंड ITA पास सर्टिफिकेट इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिसशिप टू बी डन, यानी आपको ITA सर्टिफिकेट होना चाहिए अपना रिकॉग्नाइज्ड अप्रेंटिसशिप से। वो भी जो भी ITA कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं ना उसको रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या जो भी रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म से आपको ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और जो एप्लीकेशन का फी में बात करेंगे, ये एप्लीकेशन फी आपको 100 रुपये लग जाएगा, ये नॉन रिफंडेबल है। और जो भी SC ST और PWD या वुमेन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है। और जो भी पेमेंट आप पेमेंट गेटवे से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और इंटरनेट बैंकिंग से और UPI से इसका फी आप भर सकते हैं। अभी हम चलेंगे जो मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसा इसका भर्ती हो सकता है। अभी सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड, यानी जो भी आपको इसमें एग्जाम किया जाएगा उसमें जो भी टॉपर्स है उसमें उससे आपको शॉर्ट लिस्ट कराया जाएगा। और जो भी एक आपको बताने वाला हूँ आपको, ये जो पोस्ट है आप इंडिया वाइड में 1785 यानी 1785 पोस्ट के लिए ये अप्रेंटिसशिप बुलाया गया है, यानी ह्यूज नंबर ऑफ पोस्ट आर अवेलेबल। आप जो भी इस क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हैं, इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो। हम चलेंगे जो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। और इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर समझो कि ये एग्जाम के बाद जो इसमें अगर दो कैंडिडेट एक ही इक्वल मार्क्स पे आ गया तो द ओल्डर वन, यानी जो भी दोनों में एल्डर है यानी जो भी बड़ा है उनको जो पहला रैंकिंग दिया जाएगा उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। व्हेन इट इज कम टू द कंपैरेटिव कंडीशन, shortlist candidates thus enlisted in respect to dates will be called for document verification to the extent of 1.5 times, यानी अगर समझो कि 10 पोस्ट है उधर पे, आपको 1.5 माने 1.5 इंटू 10 यानी 15 आदमी को इस पोस्ट के लिए आपको
शॉर्ट लिस्ट करने के वक्त आपको बुलाया जाएगा। ये फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज, इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट। यानी आपको जो भी ये एग्जाम होने के बाद अपना फाइनल लिस्ट बनाने के बाद जो फाइनल लिस्ट आपको दिया जाएगा, जो टॉपर से नीचे तक, अगर समझो कि आपको 95% वाला है, उसके बाद 94, 93, 92 ऐसा जो टॉप से जो हाईएस्ट परसेंटेज से लोअर परसेंटेज तक डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा। और दूसरा, कैंडिडेट्स फाइनली एनलिस्टेड वुड बी सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स। यानी आपको ये मेरिट लिस्ट बताने के बाद आपका जो सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा, आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी आप एप्लीकेशन में अपलोड किया है सब आपको चेक किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ रेलवे। और दूसरा, द कैंडिडेट्स फाइनली engaged will be provided stipends as per the prescribed rate as per the provision। यानी जो भी ये अप्रेंटिसशिप में सेलेक्ट हो रहे हैं और जो भी अपॉर्चुनिटीज मिला है उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसका जो स्टाइपेंड का जो कैलकुलेशन जो पैसा आपको जो अपना नोटिफिकेशन में आपका जो ऑफर लेटर में मिल जाएगा। इन द इवेंट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट वैकेंसीज नोटिफाइड अबव रिमेनिंग अनफुलफिल्ड, द सेम शैल बी फिल्ड बाय अमंग द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स। यानी आपको इस टोटल 1785 पोस्ट में सम ऑफ द पोस्ट आर रिजर्व फॉर द ओबीसी। अगर समझो कि ओबीसी कैंडिडेट्स नहीं है, उस पोस्ट को आपको अनरिजर्व में अलॉट किया जाएगा बाय द बोर्ड। ये क्लियरली डिफाइन किया है स्टूडेंट्स। और दो ईयर मार्किंग फॉर पीडब्ल्यूडी एंड ईएसएम हैव बीन कैलकुलेटेड 3% ऑफ द टोटल स्लॉट्स। यानी पीडब्ल्यू वाले को जो ईएसएम कैंडिडेट्स को 3% ऑफ द स्लॉट्स यानी टोटल वैकेंसीज में 3% उनको अलॉट किया जाएगा। और इसमें जो भी क्लियरली एक्स सर्विस में के लिए जो सर्विस जवान के लिए जितना भी रिजर्वेशन है सब इधर पे डिफाइन किया है 4.9 में। और अभी चलेंगे जो कैसा अप्लाई करना चाहिए, यानी अप्लाई करने के लिए इसका सिस्टम ये क्लियरली बताया है। और जो अप्लाई करने के लिए जो सिस्टम सब हम जो ये वीडियो सामने हम बताएंगे। बिफोर दैट हम आपको बताएंगे जो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस अप्रेंटिसशिप। आपको क्या क्या रेडी रखना चाहिए एप्लीकेशन भरने से पहले। आपको स्कैन फोटोग्राफ को आपको रेडी रखना चाहिए। आपको वो 3 महीने से बिलो नहीं होना चाहिए, उसको जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में रेडीली आपको अवेलेबल रखना चाहिए अपना डेस्कटॉप में बिफोर अप्लाई। आपको स्कैन सिग्नेचर को भी रेडी करना चाहिए एज पर द जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में। और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स यानी अपना 10th क्लास का और आईटीआई का जो भी सर्टिफिकेट है आपका स्कैन करके जो भी डिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में डिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन में आपको रेडीली आप रख लेना चाहिए। और ये एप्लीकेशन कैसा भरना हम उसके लिए फिर पूरा डिटेल से हम बताएंगे। और इसमें जो भी हर स्लॉट्स का क्लियरली इधर पे अपना नोटिफिकेशन में क्लियरली डिफाइन किया है, जो फिटर का, टर्नर का, इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर का, मैकेनिकल, दीज आर द ट्रेड्स इन वेरियस ट्रेड्स इन आईटीआईशिप। इसमें खड़गपुर के लिए कितना है और सिग्नल टेलीकॉम के लिए कितना है, ऐसा हर स्लॉट्स के लिए इधर पे क्लियरली डिफाइन किया है। यानी आप देख सकते हैं आप किस में बिलोंग करते हैं, किस में आप क्वालिफिकेशन है, किस में आप एक्सपीरियंस है, किसको आप अफोर्ड कर रहे हैं, कौन एरिया का जो आपको अप्रेंटिस के लिए आप अफोर्ड करें। आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट है आप अपना एप्लीकेशन से जब फिल करते वक्त ये नंबर को आपको डालना चाहिए। यानी आप एक बार ये पूरा कैटेगरीज आप रीड कर लीजिए, जो जिसके लिए भी वो बिलोंग कर रहे हैं ना, प्लीज आप राइट डाउन कीजिए बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब आपको क्लियरली इधर पे नंबर ऑफ वैकेंसीज, व्हाट आर द ट्रेड्स अवेलेबल, एवरीथिंग हैज बीन प्री डिफाइंड। अभी जो एब्रिवेशन भी इसमें क्लियरली दिया गया, व्हाट इज पीडब्ल्यूडी, व्हाट इज ईएसएम, व्हाट इज डीई, एवरीथिंग हैज बीन प्री डिफाइंड इन दिस नोटिफिकेशन। अभी फिटनेस के लिए बात करेंगे, जो फिटनेस के बारे में जो आदमी लोग जो भी इसको अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो उनका विजन के बारे में जो भी एवरीथिंग हैज बीन इधर पे क्लियरली डिफाइन किया है। ये जो भी फिटनेस यू हैव टू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑथराइज्ड डॉक्टर, उनका लिए क्लियर प्रेस्क्रिप्शन यानी प्रोफार्मा आपको दिया गया है। इसका जो भी प्रोफार्मा इधर पे क्लियर दिया है आपको, जो पासपोर्ट को इधर पे लगाना चाहिए, आपका नाम, आपका फादर का, आपका डिवीजन, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आइस, एवरीथिंग आपको मेडिकल जो भी प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर गिवन बाय द रेलवे बोर्ड उनके पास से आपको ये अपना सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए। और जो भी सिस्टम्स का ग्लोबल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एवरीथिंग ये अपना डॉक्टर अपने पास मेजर किएगा। और वो भी जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल करके आपको जो अपना मेडिकल प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, एवरीथिंग विल बी गिवन बिफोर गिविंग दिस वेरिफिकेशन फॉर्म टू यू। हो गया, दिस इज द नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस किया है। अभी डिस्कस करेंगे जो कैसा अप्लाई करना चाहिए, यानी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस
अप्रेंटिसशिप। अभी चलेंगे जो अप्रेंटिसशिप का कैसे अप्लाई करना चाहिए। इसमें जो पहले आपको मिल जाएगा लिंक, यानी अपना लिंक से अप्लाई के लिए बटन करने से आपको मिल जाएगा जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसमें आप नया कैंडिडेट है से आपको रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपका जो भी पूरा डिटेल्स है, अपना नाम, फादर नाम, मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजियन, मैरिटल स्टेटस, सब भी जो भी इसमें दिया है अपना 10th क्लास का हिसाब से, अपना मार्क लिस्ट में, अपना बेसिक मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल्स है क्लियरली विदाउट एनी मिस्टेक्स आप भर लीजिए। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी अपना ये भी आपको मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, और आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर डालते वक्त थोड़ा धीरे से डालिए, क्योंकि ये मोबाइल नंबर पे ही आपका जो भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड यू आर गेटिंग ऑन ए सिस्टमैटिक मैनर। अभी इसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th क्लास का इधर पे किया है, आपका ईयर ऑफ पासिंग कितना है, आपका रोल नंबर, सब कुछ आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। ये सब आपको भरना है। अपार्ट फ्रॉम दिस दैट आईटीए, यानी आपका आईटीए सर्टिफिकेट जहां से मिलेगा उसका डिटेल्स भी आपको भरने से आप नेक्स्ट दबाने से आप नेक्स्ट पेज में चले जाएगा। दैट नेक्स्ट पेज विल बी विजिबल लाइक दिस। आपको ऐसा जो नेक्स्ट पेज आपको विजिबल होगा, तो नेक्स्ट पेज में आपका ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी आप पहले आपको बता चुका हूँ, जो अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका जो भी 10th क्लास मार्कलिस्ट, जो आईटीआई सर्टिफिकेट, एवरीथिंग आप ऑलरेडी स्कैन करके रेडी रखा है, दैट हैज टू बी अपलोडेड हियर, यानी आपको इस इधर पे अपलोड करना चाहिए। यानी पूरा अपलोड करने के बाद इधर पे 10th क्लास मार्कलिस्ट और इधर पे जो भी आईटीआई सर्टिफिकेट सब कुछ अपलोड करने के बाद आप गो फॉर द प्रोसीड ऑप्शन। आप प्रोसीड करने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन पूरा फिल हो जाएगा, अभी सबमिट हो जाएगा। दैट मीन्स योर एप्लीकेशन स्टेटस इज एवरीथिंग कंफर्म्ड। इसके बाद आपको अपना साइट में, यानी अपना रेलवे साइट में आपको जब भी उसका एग्जामिनेशन है, आपको उसका डेट्स एवरीथिंग इवन हॉल टिकट्स आल्सो विल बी प्रोवाइड बाय द बोर्ड। उसके बाद आपको एग्जाम अटेंड करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप का वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। आपको कहीं पर इसमें डाउट है तो कमेंट कर लेना, उस कमेंट को हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम अपना नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। होप आप अंडरस्टैंड किया होगा सब इन्फॉर्मेशन। अब फिर आपको बता रहा है दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू हु हैज इंटरेस्ट इन डूइंग सच अप्रेंटिसशिप। ये जो भी अप्रेंटिसशिप है, जो मे नॉट बी फॉर योर करियर, but this is the basic qualification which is useful for getting the best job in best jobs in Indian government organizations, what I have told you, like DRDO, ONGC, NTPC, like staff selection commission। ऐसा जो भी एप्लीकेशन में दिस दे विल आस्क फॉर द अप्रेंटिसशिप। ऐसा अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत कम मिलता है। प्लीज जो भी दिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड शब बखैर।